रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 28.2 यूनिट 28 एंगल्स इन सेगमेंट ऑफ सर्कल्स के हवाले से। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना वो हमें सॉल्यूशंस में सॉल्व करने हैं और उसके अलावा बाकी के इसके जो 4 और 5 क्वेश्चंस हैं वो हमें प्रूव करने हैं और इनको हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो आज हम जो है ना सिर्फ इसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जिसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी के जो इसके दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 इसका अपलोड करेंगे उसमें सॉल्व करके आपको दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी सॉल्यूशंस को उसके बाद हम 1 बाय 1 बाकी सॉल्यूशंस को भी जो है ना वो सॉल्व करते जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि इन फिगर 1 O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल वेयर इज AC इज़ इट्स डायमीटर, फाइंड x। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक फिगर 1 गिवन है। इस फिगर 1 में हमारे पास सेंटर जो है ना वो O है और उसमें सिंपल हमें ये जो AC लाइन मिली हुई है वो सेंटर से पास हो रही है, तो ये हमारे पास डायमीटर है। अब उसके बाद हमें इस ट्रायंगल्स में जो ना x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल हमारे पास देखें तो एंगल C मिली हुई है और एंगल A मिली हुई है और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एंगल B है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहा है। तो सिंपल जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेगा तो उसमें एक 90 की एंगल होगी और बाकी दो एंगल्स जो होंगी ना वो अक्यूट एंगल्स होंगी। तो अक्यूट एंगल्स हमारे पास A और C हैं। बाकी ये देखें तो B जो है ना वो हमारे पास राइट एंगल्स बन रही है, तो हम B को जो है ना वो राइट एंगल यहाँ पे सपोज करेंगे। तो सिंपल हम सॉल्यूशंस जो है ना वो राइट एंगल से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल B को राइट एंगल शो किया है और इसका रीज़न हमने सिंपल ये लिखा है कि थ्योरम 28.3a। थ्योरम 28.3 है क्या कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो जो भी एंगल हमारे पास सेमी सर्कल पे बनेगी वो क्या होगी, राइट एंगल होगी। अब उसके बाद देखें तो सिंपल ये थ्योरम जो है ना वो भी हम आपको सिंपल प्रूव करवाएंगे। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कवर कर लें, उसके बाद इसके जो थ्योरम्स हैं वो भी हम 1 बाय 1 अपलोड करते जाएंगे ताकि आपके थ्योरम्स भी और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाए। तो अब उसके बाद हम सिंपल यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें मिली हुई है एंगल A और एंगल C की उसको लिखें। तो मेजर एंगल A हमारे पास है 2x - 1 एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू 3x + 1। तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है और एक एंगल हमारे पास जो है ना वो राइट एंगल है। तो जैसा कि हमारे पास तीनों एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो हमें मालूम हो चुकी है। तो अब उसके बाद सिंपल देखें तो ये ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी जो होती है हम उसको इस्तेमाल करेंगे कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी जो भी तीनों एंगल्स होंगी ट्रायंगल्स की उसका सम 180 के बराबर हो। तो यहाँ पे अब हम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके जो है ना वो x की वैल्यू को मालूम करेंगे। सिंपल यहाँ पे हमने पॉइंट को लिख लिया है कि सिंस ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल सो सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180। ये ट्रायंगल्स की जो है ना वो प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपल इस प्रॉपर्टी को अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी तीनों एंगल्स हमारे पास गिवन हो चुकी हैं, मेजर एंगल A, मेजर एंगल C और मेजर एंगल B, तीनों को हम सम करके 180 के बराबर दिखाएं और उसके बाद A की वैल्यू इस्तेमाल करें। तो A की वैल्यू हमारे पास गिवन में है 2x - 1 और C की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास गिवन में है +3x + 1 और तीसरी एंगल जो है ना वो मेजर एंगल B और उसको हमने राइट एंगल कंसीडर किया है। तो राइट एंगल की वैल्यू 90 होती है, उसकी जगह हमने 90 लिखा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो x की टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई करें और कांस्टेंट टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई करें। 2x और +3x 5x बन जाएंगे।
-1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस का 90 जो है ना वो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 180 से जाके माइनस होगा और हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 5x = 180 डिग्री -90 डिग्री। अब 180 में से हम -90 निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास 90 बचेगा और उसके बाद हम x की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं तो x के साथ ये 5 जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये डिवाइड होगा 90 से और 5 की जो टेबल है वो 90 को 18 टाइम डिवाइड करती है तो x = 18 डिग्री हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और हम इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन उसमें भी सिंपल हमें x की ही वैल्यू को मालूम करना है और उसमें भी हमें जो है ना वो वैल्यूज़ पहले से गिवन है। हम जो है ना इसको किस तरीके से मालूम करेंगे तो यहाँ पे देखें इन फिगर 2, ये हमारे पास फिगर 2 है। इसमें क्या है कि ACB इज़ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड एंगल C इट्स इंस्क्राइब एंगल, फाइंड x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर 2 में देखें कि एंगल C इंस्क्राइब एंगल है और ACB जो है ना वो हमारे पास एक मेजर आर्क है और सेंटर क्या है O है। जैसे हमारे पास बुक में वैल्यू जो है ना वो साइड में लिखी हुई है तो हमने यहाँ पे भी इसको साइड में लिखा है, बट ये जो वैल्यू है वो हमारी किसकी है, एंगल C की वैल्यू है। तो अब इसकी सॉल्यूशन देखिए कि एज एंगल C एंड इंस्क्राइब एंगल ऑफ मेजर आर्क सो एंगल C एंड एक्यूट एंगल, हमारे पास जो है ना वो थ्योरम है 28.1 B थ्योरम है। अब सिंपल इसको भी हम जब प्रूव करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी आसान से याद हो जाएगी। अभी सिर्फ हम इसकी सॉल्यूशंस में इस पॉइंट को जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो भी इंस्क्राइब एंगल होगी मेजर आर्क पे वो हमेशा जो 90 से लेस होगी। तो अब यहाँ पे हम एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट लेंगे, मतलब कि 90 से लेस। तो सिंस ये हमारे पास मेजर एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 90। अब जैसा कि हमारे पास मेजर एंगल C की वैल्यू जो है ना वो 2x - 2 मिली हुई है, तो अब हम C की जगह पे 2x - 2 को पुट करें तो 2x - 2 लेस देन 90। तो अब ये जो -2 है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये 90 से जाके प्लस होगा, 90 से जैसे ही 2 को प्लस करेंगे 92 आएगा और x की वैल्यू को मालूम करने के लिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 2 को हम शिफ्ट करेंगे ये 92 से जाके डिवाइड होगा और x की वैल्यू हमें यहाँ से 2 जब इसको 92 को डिवाइड करेगा 46 टाइम तो x लेस देन जो ना वो 46 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। वो क्वेश्चन हमारे पास जो ना वो फिगर में नहीं बना हुआ, वो जो क्वेश्चन है उसकी हमें फिगर खुद से बनानी है। ऊपर 2 क्वेश्चन जो थे उनकी हमें फिगर पहले से मिली हुई थी। अब इस क्वेश्चन में हम फिगर को बना के और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें इन अ सर्किल 7x - 1 इज़ द मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल ऑफ माइनर आर्क। तो ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब ये वैल्यू किसकी है, इंस्क्राइब एंगल की है और वो इंस्क्राइब एंगल किस पे है, माइनर आर्क पे ऑफ अ सर्किल, फाइंड x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। उसमें हमें मेजर आर्क पे एंगल मिली हुई थी, अब इसमें हमें माइनर आर्क पे जो है ना वो एंगल मिली हुई है। अब इसमें सिंपल पहले हम जो सर्किल है उसको ड्रा कर लें कि सर्किल हमारे पास सिंपल गिवन है और उसका सेंटर क्या हमने लिया है O। अब यहाँ पे A और B को हमने माइनर आर्क कंसीडर कर लिया है। अब माइनर आर्क पे जो है ना वो एंगल बन रही है इंस्क्राइब, तो इंस्क्राइब एंगल यहाँ पे हमने कंसीडर कर ली C। अब C जो है ना यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल है किसकी, माइनर आर्क की। तो माइनर आर्क की इंस्क्राइब एंगल की वैल्यू हमें ऊपर मिली हुई है, इस वैल्यू के ज़रिए हम जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद सिंपल हम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे इसको भी अब शुरू करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इंस्क्राइब एंगल को शो करें। अब हमारे पास जो इंस्क्राइब एंगल है एंगल C वो माइनर आर्क पे है और ये थ्योरम 28.1 जो C है उसके हिसाब से हम यहाँ पे सिंपल ये लिख सकते हैं कि एंगल C जो है ना वो ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कि एंगल C जो है ना वो 90 से ग्रेटर होगी। तो सिंपल यहाँ पे हमने इसकी मेजरमेंट शो कर ली कि मेजरमेंट ऑफ एंगल C ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल C हमें क्वेश्चंस में दे रहा है तो अब हम इसका इस्तेमाल करें तो मेजरमेंट एंगल C = 7x - 1।
अब यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पे ये -1 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे, 90 से जाके प्लस होगा तो 90 + 1 करेंगे, हमारे पास 91 आएगा। और x के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अब 7 को हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास 91 से जाके डिवाइड होगा। तो x इज़ ग्रेटर देन 91/7, 7 की टेबल 91 पे 13 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे सिंपल क्या मिल जाएगी, 13। तो जैसा कि हमारे पास तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। छोटे से ये क्वेश्चंस हैं, इनके जो थ्योरम्स हैं आप खुद एक बार देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। अगर समझ में नहीं आते तो हम ये जो थ्योरम्स हैं वो भी जल्द ही अपने इसी चैनल पे अपलोड करेंगे उनको समझने के लिए। और उनके अलावा जो भी क्लास 10 की मैथमेटिक्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज और थ्योरम्स, उनको भी आप समझने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम जैसे ही वीडियोज़ को अपलोड करें उनको आप जो है ना वो आसानी से देख सकें।